क्या हाल है? आई होप यू डूइंग गुड। नहीं बताना? चल कोई बात नहीं, उठो उठो। तुमने मुझे सचमुच माफ कर दिया है? जितना कह रहा हूं सिर्फ उतना करो, उसके अलावा एक लफ्ज भी निकालो तो जबान खींच लूंगा, समझ आई? नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। जैसा तुम कहोगे वैसे ही करूंगी। मैं नहीं करूंगी कुछ भी। गुड, करना भी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी आजादी का वक्त आ गया है। उमर, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना मुझसे? सच कह रहे हो? मजाक तो नहीं कर रहा, लेकिन अब अगर तुमने कोई गलती की ना तो माफ भी नहीं करूंगा। नहीं। चलो उठो। I said get up. I said get up. चुपचाप खड़ी हो जा, मैं तुम्हारे दिमाग में से रोशनदान बना दूंगा, समझ आई? चलो चलो। छोड़ो मुझे। चुप छोड़ो। चुप, चुपचाप चलती हो। उमर, खुदा का वास्ता मुझे छोड़ो। हाँ छोड़ दूंगा, जब वक्त आएगा छोड़ूंगा तुम्हें। चलो। कर रहे हो? हिलना नहीं, चेंज करो, अच्छे से नहाओ और फिर चलेंगे। तुम्हारी आजादी का वक्त आ गया है, आजाद कर रहा हूं तुम्हें। देखो, अब मैं इससे ज्यादा तुम्हें और यहाँ रख नहीं सकता। इट्स बीन टू मच। ठीक है, तुमने मेरा नुकसान किया है एंड आई डू फील द पेन फॉर इट, बट कोई बात नहीं, वो नुकसान मैं किसी और से पूरा कर लूंगा। ओके? तुम भी क्या याद रखोगी कि सही से पाला पड़ा। आजादी देने वाले इस तरह बंदूक की नोक पर कैद नहीं करते। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा तलब की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेहतरीन ड्रामा स्टोरीज। चलिए चलते हैं ड्रामा की तरफ। राफिया की जिंदगी में एक और इम्तिहान आ खड़ा होता है। वो बहुत परेशान होती है क्योंकि मन्नो ने उम्र को हर कीमत पर तलाश करने की जिद पकड़ ली है। इसने खाना पीना तक छोड़ दिया है और अपनी सेहत का भी बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही। राफिया की ये हालत देखकर उसकी बहन भी फिक्रमंद हो जाती है और फैसला करती है कि आशिर को मन्नो के पास भेजना ही बेहतर होगा, क्योंकि मन्नो सिर्फ इसी की बात समझती है। आशिर अपनी वालिदा को तसल्ली देता है कि वो जरूर मन्नो से बात करेगा और उसका हौसला बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगा। वालिदा इसे समझाती हैं कि जिंदगी में मुश्किल वक्त हर किसी पर आता है, लेकिन हिम्मत हार देना कभी भी मसले का हल नहीं होता। आशिर भी मानता है कि वक्त इंसान को अंदर से कमजोर कर देता है और कभी कभी सबसे मजबूत इंसान भी हालात के सामने बेबस हो जाता है। दूसरी तरफ सफरह कई दिनों से स्कूल नहीं जा रही होती। इसकी एक दोस्त इसकी खैरियत मालूम करने इसके घर आती है। वो सफरह को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि इसका चेहरा मुरझाया हुआ होता है और वो बहुत कमजोर दिखाई दे रही होती है। दोस्त इससे पूछती है कि आखिर क्या बात है और वो इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रही। सफरह जवाब देती है कि इसकी तबीयत खराब थी। इसकी दोस्त इसे बताती है कि स्कूल में सब उसके बारे में पूछ रहे हैं और अगर छठी की दरखास्त जमा न करवाई गई तो उसकी तनख्वाह भी कट सकती है। वो वादा करती है कि कल उसकी तरफ से दरखास्त जमा करवा देगी। फिर उसकी दोस्त एक ऐसा सवाल करती है जिससे सफरह चौंक जाती है। वो पूछती है कि कहीं इस दिन सर खबर के साथ मुलाकात मंसूख होने की वजह से तो वो स्कूल नहीं आ रही। सफरह फौरन इनकार कर देती है और कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन इसके चेहरे के तासुरात कुछ और ही कहानी बयान कर रहे होते हैं। उधर माजिद अपनी खाला के घर दवा लेकर पहुंचता है। खाला इसे दुआएं देती हैं और नए घर की मुबारकबाद भी देती हैं। माजिद बताता है कि अदीना नए घर में बहुत खुश है और घर की सजावट मुकम्मल होने के बाद कुरान खानी रखी जाएगी, जिसमें तमाम अजीज व अकारिब को दावत दी जाएगी। इसी दौरान घर पर एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है। वो तारिक साहिब के बारे में पूछता है और बताता है कि उनकी दर्ज करवाई गई FIR एक अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है। इंस्पेक्टर बताता है कि एक और खातून भी इसी मामले में रिपोर्ट दर्ज करवाने आई थी। उनका कहना था कि उनकी बेटी को उम्र और उसके घर वालों ने गायब कर दिया है और उसकी जान खतरे में है।
ये बात सुनते ही सब हैरान रह जाते हैं। अचानक मानूर को याद आता है कि इसने इसी खातून को पहले ज्वेलर की दुकान पर देखा था जब वो अपना हार बेचने आई थी। मानूर पूरे यकीन के साथ कहती है कि अगर एक बार इस खातून से मुलाकात हो जाए तो शायद इस पूरे राज से पर्दा उठाया जा सकता है। इंस्पेक्टर मजीद बताता है कि दोनों FIRs में एक ही लोगों के नाम सामने आए हैं। उमर और उसकी वालिदा गोहर पर दोनों तरफ से इल्जामात लगाए गए हैं। इसी वजह से पुलिस को यकीन है कि ये दोनों वाकयात आपस में जुड़े हुए हैं और बहुत जल्द हकीकत सबके सामने आ जाएगी। आशिर इंस्पेक्टर को यकीन दिलाता है कि अगर इस तहकीकात में उनकी किसी भी किस्म की मदद की जरूरत पड़ी तो वो हर वक्त हाजिर है। इंस्पेक्टर इससे राब्ते के लिए इसका नंबर ले लेता है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन राब्ता किया जा सके। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस असल मुजरिम तक पहुंच पाएगी? क्या मन्नो को उम्र का सुराग मिल जाएगा? और क्या सामा के लापता होने की हकीकत सबके सामने आ सकेगी? ये जानने के लिए ड्रामा तलब की अगली किस्त हरगिज मिस न कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और जबरदस्त कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।